बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से समृद्ध नगर सोनपुरा में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका नाम था सेठ धनराज मल। वह पूरे नगर में सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था। उसके पास सोने चांदी के गहनों से भरे बड़े बड़े संदूक थे, अनाज के विशाल गोदाम थे, कई हवेलियां थीं और नौकर चाकरों की लंबी कतार लगी रहती थी। लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद सेठ धनराज के स्वभाव में एक बहुत बड़ी कमी थी। वह अत्यंत लालची था। उसे धन जमा करने का ऐसा जुनून था कि वह दूसरों के दुख दर्द की परवाह ही नहीं करता था। सेठ धनराज हर काम में अपना फायदा देखता था। उसकी दुकान नगर की सबसे बड़ी अनाज मंडी में थी। किसान दूर दूर के गांवों से अपना अनाज बेचने उसके पास आते थे। जब भी कोई गरीब किसान अपनी फसल लेकर आता, सेठ उसके अनाज में कोई न कोई कमी निकाल देता। तुम्हारे गेहूं में नमी ज्यादा है, धान के दाने छोटे हैं। वह बहाना बनाता। फिर वह किसान को बहुत कम दाम देकर अनाज खरीद लेता। मजबूरी में किसान अपना अनाज बेच देता, क्योंकि उसे घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते थे। सेठ धनराज उन किसानों का अनाज जमा करके बाद में कई गुना दाम में बेच देता। इससे उसका खजाना दिन प्रतिदिन भरता जा रहा था। सेठ का परिवार सेठ धनराज की पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी था। वह बहुत दयालु और धर्मपरायण स्त्री थी। वह अक्सर सेठ को समझाती रहती थी। एक दिन लक्ष्मी देवी ने कहा, सुनिए जी, भगवान ने हमें इतना धन दिया है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। सेठ हंसते हुए बोला, तुम औरतों को व्यापार की क्या समझ? पैसा दान करने से नहीं, बचाने से बढ़ता है। लक्ष्मी देवी चुप हो जाती, लेकिन मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि उसके पति का हृदय बदल जाए। सेठ का एक बेटा भी था, मोहन। वह बहुत ही सीधा और दयालु बालक था। उसे अपने पिता की आदतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर हम गरीबों की मदद करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। सेठ गुस्से में बोला, तुम अभी छोटे हो, व्यापार की बातें मत किया करो। मोहन उदास होकर वहाँ से चला गया। उसी नगर के पास एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी बीमार रहती थी और उसका एक छोटा बेटा था। उस वर्ष रामू ने बहुत मेहनत करके गेहूं की अच्छी फसल उगाई थी। उसे उम्मीद थी कि वह अपनी पत्नी का इलाज करवा पाएगा। रामू अपनी फसल लेकर सेठ धनराज की दुकान पर पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मेरी फसल खरीद लीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। सेठ ने अनाज देखा और तुरंत बोला, इसमें नमी है, मैं इसका आधा दाम ही दूंगा। रामू हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, यह बहुत अच्छा अनाज है, कृपया सही दाम दे दीजिए, मेरी पत्नी बीमार है। लेकिन सेठ का दिल नहीं पसीजा। उसने बहुत कम दाम देकर रामू का अनाज खरीद लिया। रामू मजबूर होकर वहां से चला गया। रास्ते भर उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ महीनों बाद सोनपुरा नगर में भीषण सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं सूख गए और अनाज की भारी कमी हो गई। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा था। पूरे नगर में भूखमरी फैलने लगी। लेकिन सेठ धनराज के गोदाम अनाज से भरे हुए थे। उसने सोचा, अब तो मैं अनाज को बहुत महंगे दाम में बेचूंगा। उसने अनाज की कीमत कई गुना बढ़ा दी। गरीब लोग उसके पास मदद के लिए आते, लेकिन वह उन्हें खाली हाथ लौटा देता। नगर के लोग उसे कोसने लगे, लेकिन वह किसी की परवाह नहीं करता था। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए।
वह बहुत ज्ञानी और तेजस्वी थे। नगर के लोग उनका बहुत मान करते थे। साधु नगर में घूमते घूमते सेठ धनराज की हवेली के सामने पहुँचे। उन्होंने देखा कि बाहर बहुत से गरीब लोग अनाज के लिए खड़े हैं और निराश होकर लौट रहे हैं। साधु ने सेठ से मिलने की इच्छा जताई। नौकर उन्हें अंदर ले गया। साधु ने सेठ से कहा, बेटा, सुना है तुम्हारे पास बहुत अनाज है, क्या तुम कुछ अनाज गरीबों में बांट सकते हो? सेठ ने घमंड से कहा, मैं व्यापारी हूँ, दानी नहीं। मैं अनाज बेचता हूँ, बांटता नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, धन और अनाज हमेशा साथ नहीं रहते, समय आने पर सब छिन सकता है। सेठ ने उनकी बात को मजाक समझा और बोला, मेरे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियां खाएंगी। साधु ने शांत स्वर में कहा, अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। यह कहकर साधु वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद सेठ को खबर मिली कि पास के गांवों में अनाज बिल्कुल खत्म हो गया है। उसने सोचा, उसने अपने नौकरों से कहा, गोदाम का अनाज छुपा कर रखो, जब कीमत और बढ़ेगी तब बेचेंगे। लक्ष्मी देवी ने यह सुना तो वह बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा, लोग भूख से मर रहे हैं और आप अनाज छुपा रहे हैं। ये बहुत गलत है। तुम्हें इन बातों से मतलब नहीं होना चाहिए। मोहन भी यह सब सुन रहा था। उसने सोचा कि उसके पिता बहुत गलत कर रहे। उस रात मोहन चुपके से गोदाम में गया। उसने देखा कि वहाँ हजारों बोरी अनाज भरी हुई हैं। उसे गरीब लोगों की हालत याद आ गई। उसने कुछ बोरियां निकालकर गरीबों में बांटने का फैसला किया। मोहन ने अपने 2 भरोसेमंद नौकरों की मदद से रात में कुछ अनाज जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा दिया। जब लोगों को अनाज मिला तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सबने भगवान का धन्यवाद किया। जब सेठ धनराज को यह पता चला कि उसके गोदाम से अनाज चोरी हुआ है तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत अपने सभी नौकरों को बुलाया और जोर से चिल्लाया, बताओ, किसने मेरी आज्ञा के बिना गोदाम से अनाज निकाला? सभी नौकर डर के मारे कांपने लगे। कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी मोहन धीरे धीरे आगे आया। मोहन ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, अनाज मैंने निकाला था। यह सुनते ही सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मेरी मेहनत की कमाई गरीबों में बांट दी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, लोग भूख से मर रहे हैं। अगर हमारे पास इतना अनाज है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सेठ ने गुस्से में आकर मोहन को डांटा और कहा, आज के बाद तुम गोदाम के पास भी नहीं जाओगे। अगर फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मोहन चुपचाप वहाँ से चला गया, लेकिन उसके मन में गरीबों के लिए दया बनी रही। समय बीतता गया और सूखा और भी भयंकर हो गया। खेतों में हरियाली की जगह सूखी धरती दिखने लगी। पेड़ों के पत्ते झड़ गए और कुओं का पानी लगभग समाप्त हो गया। उधर गरीब किसान रामू की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसकी पत्नी की बीमारी बढ़ती जा रही थी और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन मजबूरी में रामू फिर से सेठ के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे थोड़ा अनाज उधार दे दीजिए, मैं अगले साल मेहनत करके चुका दूंगा। सेठ ने कठोर स्वर में कहा, उधार देना पसंद नहीं, पैसे लाओ तभी अनाज मिलेगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह मायूस होकर लौट गया। कुछ दिनों बाद वही वृद्ध साधु फिर से नगर में आए। उन्होंने देखा कि नगर की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। साधु सीधे सेठ की हवेली पहुंचे। उन्होंने सेठ से कहा, बेटा, यह समय दान करने का है। अगर तुम लोगों की मदद करोगे
तो भगवान तुम्हें और सुख देंगे। सेठ हंसते हुए बोला। साधु महाराज, व्यापार में दया नहीं चलती। साधु ने गंभीर स्वर में कहा। जो दूसरों के दुख में साथ नहीं देता, उसका सुख भी अधिक समय तक नहीं टिकता। सेठ ने फिर उनकी बात को अनसुना कर दिया। कुछ दिनों बाद सेठ अचानक बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार हो गया और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। नगर के बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। सेठ बेचैन होकर सोचने लगा, मेरे पास इतना धन है, फिर भी मैं स्वस्थ नहीं हो पा रहा हूँ। उसी समय मोहन उसके पास आया और बोला। पिताजी, भगवान हमें धन इसीलिए देते हैं ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। सेठ ने पहली बार अपने बेटे की बात ध्यान से सुनी, लेकिन वह अभी भी अपने अहंकार में था। इसी बीच रामू को पता चला कि सेठ बीमार है। रामू बहुत दयालु था। उसने सोचा, सेठ ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। रामू अपने गांव के एक प्रसिद्ध वैद्य को लेकर सेठ की हवेली पहुंचा। वैद्य ने सेठ का इलाज शुरू किया। कुछ दिनों की दवा और सेवा से सेठ की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब सेठ को पता चला कि रामू उसकी मदद करने आया था, तो वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने रामू से पूछा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी तुम मेरी मदद करने क्यों आए? सेठ जी, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। रामू की बात सुनकर सेठ धनराज गहरी सोच में डूब गया। वह बिस्तर पर लेटा लेटा अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने गरीब किसानों का शोषण किया, लोगों को भूखा लौटाया और सिर्फ धन इकट्ठा करने में लगा रहा। उसके मन में पश्चाताप की भावना जागने लगी। कुछ दिनों बाद जब सेठ पूरी तरह स्वस्थ हो गया, तो उसने अपने बेटे मोहन को अपने पास बुलाया। मोहन, तुमने उस दिन गरीबों में अनाज क्यों बांटा था? पिताजी, जब मैंने लोगों को भूखा देखा तो मेरा दिल रो पड़ा। मोहन की आंखों में सच्चाई और मासूमियत देखकर सेठ का दिल पिघल गया। अगले दिन सेठ खुद उस साधु को ढूंढने निकल पड़ा। काफी खोजने के बाद उसे साधु नदी के किनारे ध्यान लगाते हुए मिले। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा धन को ही सब कुछ समझा। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, गलती करना पाप नहीं, लेकिन गलती को स्वीकार ना करना सबसे बड़ा पाप होता है। मुझे क्या करना चाहिए? अपने धन का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करो, तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। साधु की बात सुनकर सेठ ने उसी समय एक बड़ा फैसला लिया। वह तुरंत अपनी हवेली पहुंचा और अपने नौकरों को बुलाकर कहा, आज से गोदाम का सारा अनाज गरीबों में बांट दिया जाएगा। कोई भी भूखा नहीं रहेगा। यह सुनकर देवी और मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सेठ ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि सभी गरीब लोग उसकी हवेली पर आकर मुफ्त अनाज ले सकते हैं। रामू भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां पहुंचा। सेठ ने उसे सम्मान से बैठाया और कहा, रामू, तुमने मुझे इंसानियत का मतलब सिखाया है। सेठ जी, भगवान सबको मौका देता है, बस उसे पहचानना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि अगले कहानी में आपका नाम लिया जाए, तो अपना नाम कमेंट करें।